पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, सबको जय यीशु की। हमने सामान्य काल के छठे रविवार में सुसमाचार सुना, संत लूकस के अनुसार ही सुसमाचार सुना, जिसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें आशीर्वचन सुनाते हैं। सदमती के सुसमाचार अध्याय 5, 6 व 7। चट्टान पर सुसमाचार, चट्टान पर से प्रभु ने आशीर्वचन सुनाए। लेकिन लूकस के सुसमाचार में यह आशीर्वचन प्रभु यीशु मसीह मैदान पर लोगों को सुनाते हैं। आशीर्वचन जिन्हें हम इंग्लिश में बेटिट्यूड्स कहते हैं, जिसका तात्पर्य है हर्ष, उल्लास, संतुष्टि, खुशहाली। तो ये जो प्रभु ने हमें आशीर्वचन सुनाए, आज के सुसमाचार में भी प्रभु हमें आशीर्वचन सुनाते हैं। दो आशीर्वचनों पर आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारा ध्यान खींचा है। पहला शत्रुओं से प्रेम और दूसरा दयालुता। ये बड़े छोटे से शब्द है, बड़े सुंदर से शब्द है, लेकिन इनका अर्थ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। और प्रभु जो हमारे लिए दयालु परमेश्वर है, कृतज्ञ परमेश्वर है, करुणामयी परमेश्वर है, जिस तरह वचन हमसे बतलाता है, उस जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया, अपने शत्रुओं से प्रेम करके दिखाया। दयालुता के द्वारा हमें भी आकर्षित किया कि हम भी दयालु बने, ईश्वर के समान दयालु बने, पिता परमेश्वर के समान दयालु बने, ताकि हम पर भी दया की जाए। और हम पर दया करने वाला वह स्वर्गीय बाप है, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम परमेश्वर से जुड़ जाएं, परमेश्वर से एक हो जाएं। इसलिए संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16, जिसे मैं पूरे बाइबल का सारांश कहूँगा और प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद है वह कहूँगा, जिसमें वचन हमसे कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें आशीर्वचन सुनाए। और आज इन आशीर्वचनों में प्रभु ने हमें दो ऐसे आशीर्वचन या कृपाएं हमारे समक्ष रखते हैं, जिसे करने के द्वारा हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वह है शत्रुओं से प्रेम और दयालु जीवन व्यतीत करना। आजकल की दिनचर्या में हम देखें, आजकल के जीवन में अगर हम देखें, जहाँ भी हम दृष्टि दौड़ाएं, अगर हम दो लोगों को आपस में बातचीत करते देख रहे हैं या किसी समुदाय में हम लोगों को बातचीत करते देख रहे हैं, हम या साफ और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं कि वह दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों को अपना शत्रु बता रहे हैं और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं कि उसे कैसे नीचे दिखाना है, उसको कैसे हमें दोष लगाना है, उसे कैसे मारना है, उसे कैसे पीटना है। तो हम एक षड्यंत्र बनाने में उलझे हुए हैं। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, एक समुदाय दूसरे समुदाय के विरुद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध। तो ये जो है आपसी वैर विरोध चला आ रहा है इस दुनिया में। और हम सब ऐसे परिस्थितियों में हैं कि हमें थोड़ी सी भी ठेस कहीं से भी पहुंचती है, हम दोष लगाते हैं, हम उस पर बैर दिखाते हैं, उसे गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे यह हमारा शत्रु हमसे दूर नहीं होता है, बल्कि शत्रुता और बढ़ जाती है और षड्यंत्र होते हैं और मारपीट होती है। षड्यंत्र पर षड्यंत्र हम रचते जाते हैं, जिसका नुकसान ना केवल हमें, हमारे परिवारजनों को, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी होता है। आज के पहले पाठ में सैमुएल का जो पहला ग्रंथ है, उसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार से दाऊद राजा जब चुना जाता है, साउल उस पर षड्यंत्र रचता है उसे मारने के लिए, लेकिन वह कैसे अपने विचारों में
विफल होता है वह हमें प्रभु ने बताया है। दाऊद और साउल को पुण्य प्राणदान प्राप्त होता है। दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा। अध्याय 26 वचन 9, दाऊद ने अभिषेक को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? बड़े ही सोच विचार के साथ दाऊद ने ऐसा कहा होगा। और दाऊद राजा ने यह बात का स्मरण किया होगा कि ये जो साउल है राजा था, उसे परमेश्वर ने अपने हाथों से अभिषेक किया है, तो फिर वह कैसे अभिषिक्त व्यक्ति को मार सकता है, ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि उसका दंड दाऊद को भी प्राप्त हो सकता था। इसलिए प्रभु हमें इन सुंदर शब्दों से, छोटी सी घटना के द्वारा हमें बतलाना चाहते हैं कि एक अभिषिक्त व्यक्ति, या हम कहें कि परमेश्वर द्वारा बुनाए हुए पूरी मानव जाति की ओर उन्हें मारना, उन्हें ठुकराना या उन्हें दोष देना, उन्हें उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना, ये हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर सबों का उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। आपका और मेरा इसमें कोई भाग नहीं है। ये परमेश्वर का है कि किसे दंड देना है, किसको दोष लगाना है, किसका न्याय करना है, ये हमारे ऊपर नहीं है। परमेश्वर हमें बस इतना ही कहते हैं, अपने विरोधी को प्यार करो, अपने अपराधी को दंड ना दो, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने बड़े सुंदर तरीके से शायद दाऊद राजा को प्रेरित किया और उसने कहा, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषेक को मारकर दंड से बच सकता है? और आगे वचन 23 में दाऊद ने कहा, प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। धार्मिकता और ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषेक पर हाथ उठाना नहीं चाहा, क्योंकि आज आपका जीवन मेरी दृष्टि में मूल्यवान था। राव दाऊद ने साउल के जीवन को मूल्यवान समझा, इसलिए क्योंकि वह ईश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया था। बड़ी सुंदर यह संदेश आज के पहले पाठ में हमें मिलता है कि हम अपने ऊपर षड्यंत्र रचने वाले से भी प्रेम करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके मन फिराव के लिए, उसके हृदय परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना किसी दुश्मन या शत्रु के लिए वही कर सकता है जो ईश्वर से प्रेम रखता है, ईश्वर से प्रेम करता है और ईश्वर के इन आशीर्वचनों में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है या लालायित रहता है। प्रभु के इन आशीर्वचनों तथा निर्दोषों पर जीवन व्यतीत करने के लिए हमें आशीर्वचन प्रभु आज देते हैं, जिसमें पहला आशीर्वचन लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वचन 27, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। दो, पहला शत्रु से प्रेम और दूसरा उसकी भलाई करो या दूसरों की भलाई करो, खासकर उनकी भलाई करो जो तुमसे बैर करते हैं। ऐसा प्रभु ने इसलिए कहा क्योंकि ऐसे करने से, उसकी भलाई करने से या शत्रु से प्रेम रखने से शायद उसका मन परिवर्तन या उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है कि मैंने इसके विरुद्ध इतना बुरा किया, इतना बुरा व्यवहार किया, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उसके विरुद्ध बुरा बोला, गाली दी, लेकिन वह व्यक्ति कितने प्यार से मेरे लिए दुआ कर रहा है, मेरे विरुद्ध विरोध करने की बजाय मेरा भला कर रहा है। और ये ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो सचमुच में धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, ईमानदारी भरा जीवन व्यतीत करता है, प्रभु के आज्ञाओं पर चलता है, प्रभु की शिक्षाओं पर चलता है। विधि विवरण अध्याय 28 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु बतलाते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, वह आशीषित किया जाएगा। ना केवल वह बल्कि उसके परिवार के जन, उसके घर में जो पालतू जानवर हैं, भेड़ बकरियां जानवर, सब कुछ को आशीर्वाद दिया जाएगा। उसके आटा गूंदने वाली प्रांत तथा भंडार भी आशीषित किए जाएंगे। कितनी सुंदर बात प्रभु हमसे बतलाते हैं और ये सत्य ठहरता है क्योंकि यह आशीर्वचन प्रभु के मुख से निकले हैं। वह शब्द जो देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा और विश्वास करने वाला उद्धार प्राप्त करता है, हमारे बीच में है। उन्हीं के शब्दों को हम पढ़ते हैं, उन्हीं के शब्दों को हमारे जीवन में दिन भर सुनते हैं। इन प्रभु के इन वचनों पर हम विश्वास करें,
प्रभु के इन वचनों को हम हमारे जीवन में अपनाएं, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है चाहे आकाश और धरती टल जाए तो टल जाए, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये प्रभु के हमें आशीर्वचन प्राप्त है। हम प्रभु के वचनों पर जब चलते हैं, उनके वचनों के अनुसार जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा उद्धार होता है, हमारा कल्याण होता है। और ये आज्ञा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लूकस आज के सुसमाचार में हमें 2 बार बतलाते हैं। पहला वचन 27 में अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे बैर करे उससे भलाई करो, और वचन 35 में अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो। ऐसे भले कार्य जब हम दूसरों के लिए करते हैं बिना किसी उपेक्षा के, तो प्रभु हमें आशीषित करते हैं, हमारे जीवन को बरकतों से मालामाल कर देते हैं। और सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 48 में प्रभु हमसे यही कहते हैं, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। और प्रभु के इस पूर्णता के सहभागी तथा दयालुता के सहभागी हम तभी बन सकते हैं जब हम बिना उपेक्षा के दूसरों से प्रेम रखते हैं, बिना उपेक्षा के दूसरों पर दया दिखाते हैं, बिना उपेक्षा के हम किसी से बिना नाप तोल के हम किसी का कल्याण करते हैं या किसी का उद्धार करते हैं। हमें परमेश्वर और दयालु रूप से भरपूर करते हैं, भरपूर कृपा से हमें भरते हैं। और प्रभु शत्रुओं के प्रति व्यवहार के लिए हमसे कहते हैं, वचन 28, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है उनके लिए प्रार्थना करो। फिर से प्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के द्वारा हम किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम दूसरों के सम्मान करेंगे तो हम अपनी ही नज़रों में तथा परमेश्वर की नज़रों में नीचे ठहराए जाते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं नम्र बनो ताकि तुम्हें ऊंचा उठाया जाए, नम्र बनो, हलीम बनो ताकि तुम ऊंचे उठाए जा सको। ये प्रभु के आशीर्वचन हमें प्रेरित करते हैं। हम दिन भर इन वचनों को अपने मन में दोहराएं, अपने जीवन में इन वचनों को लागू करने की कोशिश करें। प्रभु हमें हर दिन बरकतों से भरेंगे। वचन 31 में प्रभु हमें फिर आज्ञा देते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करो। तो ये दयालुता या ये प्रेम भरा जीवन या प्रेम भरा व्यवहार हमसे शुरू होता है। तो जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तब दूसरा भी शायद हमें देख के हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो प्रभु ने हमें देखिए ये करने के लिए, दूसरों से प्रेम तथा भला कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें एक और आशीर्वचन दिया है कि हम जैसा दूसरों से चाहते हैं वैसा उनके साथ भी हम किया करें। वचन 36 फिर से दोहराते हुए हम अपने आप को स्मरण दिलाएं कि ये सब करने के द्वारा हम एक कदम हमारे स्वर्गीय बाप, स्वर्गीय पिता के समान, स्वर्गीय पिता की तरह, स्वर्गीय पिता के जैसे हम भी दयालु बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यह सब हम जब करते हैं तब इसका पुरस्कार हमें स्वयं स्वर्गीय पिता परमेश्वर देते हैं, और वह उपहार, वह पुरस्कार सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। वचन हमसे कहता है कि प्रेम करो, दूसरों की भलाई करो और वापस पाने की अपेक्षा ना करो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र व पुत्रियां बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया नहीं करता है। यह है हमारा कृतज्ञ बनने का फल। यह है हमारे प्रभु के इन आशीर्वचनों को अपनाने तथा उनके अनुसार व्यवहार करने का फल। हम जो स्वर्गीय पिता के पुत्र व पुत्रियां कहलाए जाते हैं, और यह सबसे उत्तम, सबसे महान पुरस्कार है जो हम प्रभु परमेश्वर से पाते हैं, पिता परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं। और इस फल को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है जब हम इन आशीर्वचनों के अनुसार, प्रभु के निर्देशन के अनुसार, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वचन 1 व 2, ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देता है और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा जोखा लेता है।
और वचन 2, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। देखिए कितने सुंदर वचन प्रवक्ता ग्रंथ में हमें सुनने व पढ़ने को मिलते हैं कि बदला लेने वाले का लेखा जोखा स्वयं ईश्वर लेगा। हमें किसी को बदला लेने वाले को बुरा भला या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की जरूरत नहीं है, उसका लेखा जोखा स्वयं परमेश्वर लेंगे। और जब हम अपने पड़ोसी को क्षमा करते हैं, तब क्षमा करने के साथ साथ जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है कि तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। और ये हम प्रतिदिन हे हमारे पिता की प्रार्थना में दोहराते हैं कि हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हम अपने पड़ोसी को क्षमा करते हैं तथा उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारे पाप भी परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वह दयालु तथा प्रेमी पिता हैं, हम पर दया करने वाले पिता हैं, सहनशील पिता हैं और हमें अपार कृपा से भरपूर करने वाले पिता हैं। इसलिए प्रभु हमें वैर, वाद, विरोध, मतभेद त्यागने के द्वारा अपनाने के लिए जो कहते हैं, वह हमें अय्यूब के ग्रंथ में अध्याय 22 वचन 21 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, ईश्वर से मेल करो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी, और यह है पश्चाताप का लाभ। पाप क्षमा करने तथा क्षमा करने के द्वारा हमें भी जब क्षमा मिलती है, उसका लाभ है, उसका फल है जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। वह यह है कि हमें पाप क्षमा करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा सुख शांति प्राप्त होगी। यह आज के पाठों का सारांश। और आज के पाठों को जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो सचमुच में हमें वह सुख व शांति प्राप्त होती है, खासकर उस समय जब हम अपने हृदय में ये धारणा लाते हैं कि हाँ, मुझे मेरे वैर विरोध करने वाले, मुझे मेरे शत्रु या बैर करने वाले को क्षमा करना है। जब मैं क्षमा करता हूँ तो मुझे परमेश्वर से सुख शांति प्राप्त होगी। और ये मेरा अनुभव है कि अगर हम किसी के लिए घृणा, विरोध, गुस्सा, अहंकार रखते हैं तो यह अवगुणता हमें अंदर ही अंदर खाती जाती है, हमें कमज़ोर करती रहती है और ईश्वर के प्रेम में भी हमें बढ़ने में एक बाधा है। इसलिए हम क्षमा करें ताकि हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकें। और जब हम परमेश्वर के इन पाक वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, सचमुच में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमादान देते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु के समान बन जाते हैं। जो संत पौलुस ने हमें कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहा, लिखा अध्याय 15 वचन 48, मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। प्रभु यीशु जानते हैं हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए इस दुनिया में आए, मनुष्य बने, देहधारी हुए, हमारे बीच में रहे, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनका उद्धार हुआ। तो जब हम प्रभु के नासिर वचनों में चलते हैं, हम भी उसी स्वर्गीय प्रभु की तरह स्वर्गीय होंगे, जैसे संत पौलुस ने हमें लिखा, हमें कहा, स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। और यह तभी संभव है जब हम प्रभु के इन आशीर्वचनों पर ध्यान देंगे, इन आशीर्वचनों के अनुसार हम चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय दयालु सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, आपने इस दुनिया में हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे बीच में जो एक दीवार बन चुकी थी पाप और घृणा के कारण, उस दीवार को मिटाकर हम सभी आपके पाक वचनों के अनुसार जीवन यापन कर सकें, खासकर आपके आशीर्वचनों को अपना सकें, दूसरों के साथ प्रेम भाव के साथ रहते हुए बैरियों के लिए, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के द्वारा एक दयालु भरी उदाहरण पेश करते हुए उन पर दया दिखा सकें, उनके लिए प्रार्थना कर सकें, उनका हृदय परिवर्तन कर सकें। हे स्वर्गीय बाप, हे स्वर्गीय पिता, हम पर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति व सामर्थ्य निछावर कीजिए ताकि हम आपके इस दिखाए हुए कदमों पर चलें, आपके नक्शे कदमों पर चले, अनंत जीवन की ओर बढ़े तथा पवित्र आत्मा के सहयोग तथा सामर्थ्य और मार्गदर्शन से
आपके इन आशीर्वचनों पर चलते हुए हम भी दूसरों के लिए एक आशा का कारण बन सकें, आशा का मार्ग बन सकें और उनके जीवन में खुशहालियाँ उत्पन्न कर सकें। तो आप मांगते हैं जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पाक वसीले नाम में, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।